रोज की तरह सोमदत्त भिक्षा मांगकर अपने गुरुकुल वापस लौट रहा था और रोज की ही तरह लोकेश और उसके मित्र उसकी भिक्षा को चुराने की ताक में थे। सोमदत्त रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे बैठता ही है कि लोकेश का एक मित्र उसके भिक्षा पात्र को उठाकर अपने झोले में रख लेता है और दूसरी तरफ से लोकेश खुद सोमदत्त का झोला भी छीन लेता है जिसमें उसको ग्रंथों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर लोकेश सार्केस्टिकली बोलता है कि सोमदत्त, तेरा एक भगवान है कि 18 किताबें पढ़ता है, एक किताब में तुझे तेरा भगवान समझ में नहीं आएगा। सोमदत्त के मन में ग्रंथों का ये अपमान घर कर गया और वो अगले दिन भिक्षा मांगने नहीं गया। और जब उसके गुरु ने कारण पूछा तो वो पूछ बैठा कि गुरुजी, जब ईश्वर एक है तो इतने ग्रंथों की क्या आवश्यकता। गुरुजी समस्या समझ गए और वो सोमदत्त को पास के एक मंदिर ले जाते हैं और वहां पर पूछते हैं कि सोमदत्त बताओ ये क्या है। तो सोमदत्त बोलता है, आचार्य जी ये मंदिर है। तो गुरुजी कहते हैं कि मंदिर है या ढेर सारे पत्थर, ध्यान से देखो। तो सोमदत्त कहता है कि ढेर सारे पत्थर तो हैं लेकिन मिलकर वो एक मंदिर बनाते हैं। तो गुरुजी पूछते हैं कि सोमदत्त, भगवान की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है। तो सोमदत्त बोलता है कि भगवान की मूर्ति भी पत्थर की बनी हुई है। तो गुरुजी कहते हैं कि सोमदत्त, जब एक पत्थर काफी था भगवान के दर्शन के लिए तो इतने पत्थरों का मंदिर क्यों बनाया। सोमदत्त एकटक देखता रहा। तो गुरुजी कहते हैं कि सोमदत्त, ऐसे ही ईश्वर को एक शब्द में भी समझा जा सकता है लेकिन ग्रंथों में लाखों शब्द हैं। जैसे मंदिर में तुम सीढ़ियां चढ़ते हो, तुम दीवारों से गुजरते हो, स्तंभ होते हैं, मंडप होते हैं और उन सब के माध्यम से तुम गर्भगृह में पहुंचते हो और ईश्वर का दर्शन करते हो। ऐसे ही ग्रंथों के माध्यम से तुम ईश्वर तक पहुंचते हो। वेद और उपनिषद उस मंदिर की नींव की तरह है और उसी नींव पर दर्शन के स्तंभ खड़े होते हैं। फिर दीवार जो है वो इतिहास के पटल है जिस पे रामायण और महाभारत उकेरी जाती है। और अगर तुम मंडप और शिखर पर सुंदर सुंदर आकृतियां देखो तो वो पुराण की तरह हैं जो मन को मोह लेते हैं। और पूरा मंदिर कैसे कार्य करता है, उसके नियम क्या है, ये सब धर्मशास्त्र हैं। और जब ये सभी ग्रंथ साथ में आते हैं तो साधारण से साधारण मनुष्य भी ईश्वर के दर्शन कर लेता है। सोमदत्त समझ चुका था कि सैकड़ों ग्रंथ केओस नहीं है बल्कि एक सुंदर व्यवस्था है। और उसी समय सोमदत्त अपने पीछे मंदिर के बरामदे में एक हलचल सुनता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां कोई नहीं रहता। लेकिन जब अगले दिन सोमदत्त भिक्षा मांगने के लिए निकलता है तो रास्ते में बरगद के पेड़ के नीचे ही लोकेश उसका झोला लौटा देता है और बोलता है कि कल तक तो मैं पत्थर देखता था लेकिन अब मैं मंदिर देखना सीख गया हूँ। साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको सनातन धर्म को इसी फन वे में बिना ये सोचे कि कहाँ से प्रारंभ करना है, स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम स्क्रैच समझना है, जानना है, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपका दिन शुभ हो।